नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं, विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने पिछले वीडियो में 27वें श्लोक पर चर्चा की थी। 27वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जब इस व्यक्ति का जन्म निश्चित है, जन्म होना निश्चित है, मृत्यु होना निश्चित है, तो फिर क्यों तू इस विषय में शोक करता है, इस नहीं टाले जाने वाले विषय में शोक करता है, अर्थात इस विषय में शोक करना योग्य नहीं है। इस प्रकार की चर्चा हमने की थी। अब इस 28वें श्लोक का अध्ययन प्रसंग प्राप्त है, जिसका पाठ हम यहाँ से करते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तिमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अव्यक्त आदीनि, अव्यक्त आदीनि का मतलब क्या है? अर्जुन शब्द इसमें कहाँ लिखा? सबसे पहले भारत। ये भारत जो शब्द लिखा ना, इस भारत शब्द का मतलब है भरत का वंशज। और भरत के वंशज कौन? अर्जुन आदि जो से सब भरत के ही वंशज थे, इसलिए इनको भारत भी कहते। तो हे भारत अर्थात हे अर्जुन, भूतानि अव्यक्त्या अव्यक्तादीनि अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि अर्थात जितने भी प्राणी हैं, भूतानि का मतलब होता है जितने भी प्राणी, अव्यक्तादीनि, अव्यक्तादीनि का मतलब क्या होता है कि जन्म के पहले अव्यक्त शरीर वाले। ये समस्त प्राणी जन्म से पहले क्या होते हैं? अव्यक्त शरीर वाले होते हैं। और क्या लिखा नीचे वाली लाइन में? देखो, अव्यक्त निधनानि, ये अव्यक्त निधनानि, ये निधनानि का मतलब होता है निधन। निधन अर्थात मृत्यु के पश्चात भी, मृत्यु के पश्चात भी अव्यक्त, अव्यक्त अर्थात अव्यक्त शरीर वाले हो जाते हैं, जिनका शरीर अदृश्यमान शरीर वाले। यहाँ पर अव्यक्त के लिए लिखा है अदृश्य स्वरूपाणाम, अर्थात आदृश्य स्वरूप वाले हो जाते हैं। कि हे अर्जुन, ये भूतानी अर्थात ये समस्त प्राणी अव्यक्त आदिनी की जन्म के पहले, जन्म के आदि में अव्यक्त अर्थात अव्यक्त शरीर वाले होते हैं। और अव्यक्त निधनानी अर्थात निधन के पहले, मृत्यु के बाद, अव्यक्त निधनानी अर्थात मृत्यु के पश्चात भी अव्यक्त शरीर वाले हो जाते हैं। फिर व्यक्त मध्यानि, व्यक्त मध्यानि मतलब केवल मध्य ही ऐसा है, केवल बीच में ही ये प्रकट शरीर वाले होते हैं, केवल मध्य में ही प्रकट शरीर वाले होते हैं। तत्र का परिदेवना, तत्र का परिदेवना अर्थात उस विषय में हमें क्या शोक करना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तत्र का परिदेवना, तत्र मतलब उस विषय में क्या ही शोक करना। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि केवल मध्यकाल ही ऐसा है जिसमें हमें यह व्यक्ति का शरीर दिखाई देता है। इसके पहले जब व्यक्ति का जन्म नहीं होता है तब तक तो, तब जन्म के पहले तो यह शरीर कैसा होता है? अव्यक्त होता है। और जन्म के पश्चात भी यह शरीर कैसा होता है? कि अव्यक्त होता है, नहीं दिखाई देने योग्य होता है। इसके बीच में ही कुछ समय के लिए केवल ये शरीर दिखाई देता है। फिर हम इसके विषय में ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं, इसके विषय में ज़्यादा शोक क्यों कर रहे हैं? अर्थात हमें इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक बार भावार्थ पढ़ता हूं मैं आपको यहाँ से। हे भरत वंशज अर्जुन, समस्त प्राणी जन्म से पूर्व अप्रकट थे तथा मृत्यु के पश्चात भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल मध्य में अर्थात जीवन काल में ही, मध्य जीवन काल में ही दृश्यमान देह के रूप में प्रकट हैं। तो उस विषय में फिर क्या शोक करना, अर्थात उस विषय में शोक करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। कुछ व्याकरणिक शब्द देखिए। अव्यक्त, अव्यक्त शब्द कैसे बना? बी उपसर्ग पूर्वक अंज धातु से त प्रत्यय करेंगे तो व्यक्त बनता है, और उसी में नए तत्पुरुष समास करेंगे तो यहाँ पर अव्यक्त शब्द बन जाएगा। भूतानी शब्द है, भू धातु में त प्रत्यय करेंगे, उसी में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप भूतानी यहाँ पर बना है। फिर भारत शब्द है, भरत शब्द में अण प्रत्यय करेंगे तो भारत शब्द की सिद्धि होती है। ये अपत्य अर्थ में यहाँ पर किया है। ये संबोधन एक वचन का रूप भी है। तत्र शब्द है, तत्र शब्द तत् शब्द में त्रिल प्रत्यय करने पर बनता है। परिदेवना शब्द है, परि उपसर्ग पूर्वक देव धातु में युच प्रत्यय करने पर, फिर स्त्रीलिंग वाला टाप प्रत्यय करने पर, और प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप जो बनता है वो परिदेवना बना है। अव्यक्त आदिनी है, इसमें समास है एक प्रकार से। नाव्यक्तम आदि येषाम
तानी, अर्थात येषाम आदि व्यक्तमना, जिसके आदि में व्यक्त नहीं हो, अर्थात जो आदि में व्यक्त नहीं रहता हो उसको अव्यक्तादीनी कहा है। फिर व्यक्त मध्यानि, कि जो बीच में व्यक्त रहता हो उसको व्यक्त मध्यानि बोलते हैं। इसमें लिखा है व्यक्तम मध्यम येषाम तानि ते व्यक्त मध्यानि। फिर इसके बाद देखो अव्यक्त निधनानि एव, यहाँ पर एक संधि है, यण संधि का प्रयोग है। अव्यक्त निधनानि धन एव, यहाँ पर निधनानि और एव में यण संधि हुई है, तो यहाँ पर ई को या हो गया है, अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। इस प्रकार हमने अभी 28वें श्लोक का अध्ययन किया। अगले श्लोक की चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।